आइटा रिकॉग्निशन आप कैसे लेंगे, या फिर अगर आप ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस लेना चाहते हैं वो आप कैसे लेंगे, या फिर आप हज और उम्रा का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। The same thing I'm going to explain in English also after explaining in Hindi. सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप आइटा रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं तो जो लेटेस्ट प्रोसेस है, जी हाँ, आज 28 अक्टूबर 2024 है। जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो यह है कि आपकी कंपनी में दो लोग होने चाहिए हैं जिन्हें एयर टिकटिंग आती हो। एयर टिकटिंग उन्हें आती है, इसका क्या सबूत हो सकता है? इसका सबूत है एयर टिकटिंग के सर्टिफिकेट्स। जी हाँ, तो सबसे पहली बात कि आपके पास एयर टिकटिंग जानने वाले दो लोग होने चाहिए हैं, उनके पास एयर टिकटिंग सर्टिफिकेट्स होने चाहिए हैं। और अगर आप ये सर्टिफिकेट्स हमसे लेना चाहें तो आप हमसे ये जेन्युइन सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं कम से कम फीस में। जी हाँ, जो फीस हम इसकी चार्ज करते हैं वो बहुत कम होती है, और ऐसा नहीं है कि हम आपको सर्टिफिकेट सिर्फ बेच रहे हैं, हम आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जो कि प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। जी हाँ, जो कि आप अपने वक्त में कभी भी देख सकते हैं, और ये देखने के बाद आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, इसका एग्जाम हर महीने किया जाता है। आने वाले महीने में इसका एग्जाम 19 नवंबर को है। जी हाँ, ये एग्जाम हर महीने किया जाता है। मान लीजिए कि आप नवंबर में नहीं कर पाते हैं तो आप दिसंबर में कर लीजिए, दिसंबर में नहीं कर पाते हैं तो जनवरी में कर लीजिए। इसके अलावा हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे। जी हाँ, जो लोग भी हमारा ये कोर्स करते हैं उन्हें हम लाइव क्लासेस भी देते हैं, जिसके अंदर आइटा कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसका फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सब दिखाया जाता है। और इसकी पहले की जो हमारी क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो लोग भी हमारा ये कोर्स कर रहे हैं हम उनको हज और उम्रा का लाइसेंस कैसे लेना है, या हज और उम्रा का रजिस्टर्ड एजेंट कैसे बनना है, इसकी फ्री क्लास देते हैं। यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप हज और उम्रा के रजिस्टर्ड एजेंट तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक आपके पास आइटा रिकॉग्निशन नहीं है। अब एक और बात आप समझिए कि आप एयर टिकटिंग का कोर्स या एग्जाम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके पास जीडीएस के सर्टिफिकेट भी हैं। जी हाँ, अगर आपके पास पहले से जीडीएस के सर्टिफिकेट हैं तो ही आप एयर टिकटिंग का कोर्स कर सकते हैं और उनके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो अगर आपके पास जीडीएस के सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले आप जीडीएस बेसिक का एग्जाम देंगे और उसके सर्टिफिकेट ले लेंगे। इसका एग्जाम आने वाले महीने में 12 नवंबर को है। ये भी हर महीने होता है। ये वीडियो अगर आप आने वाले महीनों में देखेंगे तो जो सा भी महीना आने वाला होगा उसके दूसरे या तीसरे मंगलवार को जीडीएस बेसिक का एग्जाम होगा, और एक हफ्ते के अंतराल में बेसिक के अलावा एयर टिकटिंग का एग्जाम होगा। जी हाँ, एक हफ्ते के अंतराल में फिर एयर टिकटिंग का एग्जाम होगा। तो आप ये एग्जाम्स देकर जीडीएस का और एयर टिकटिंग का 10 दिन के अंदर अंदर अपने सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अपना आइटा अप्लाई कर सकते हैं। आइटा जब तक आपका नहीं आ जाता है हमारी पूरी सपोर्ट आपको मिलती है। जी हाँ, जहां पर भी आपको दिक्कत आएगी, जो भी आप नहीं कर पा रहे होंगे, वो सब कुछ हम आपको करवाएंगे। और इसी बीच में आपको हज का लाइसेंस कैसे लेना है, उम्रा के ट्रैवल पैकेज कैसे बनाने हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे करनी है, उनकी क्लासेस भी मिलती रहेंगी। जी हाँ, ये सबसे जेन्युइन सबसे आसान तरीका है। बिना एग्जाम दिए अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट ऑफर कर रहा है तो इस बात को याद रखिएगा कि आने वाले वक्त में आपका लाइसेंस जरूर कैंसिल होगा।
तो खुद एग्जाम दें। एग्जाम देना बहुत बहुत आसान है। जैसे कि मैंने बताया कि हम आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, उनको देख के आप एयर टिकटिंग, जीडीएस आसानी से सीख सकते हैं और आपके साथ जो लोग हैं उन्हें भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको सैंपल पेपर्स भी देते हैं और हम आपको नोट्स भी देते हैं। जी हाँ, इन नोट्स और सैंपल पेपर्स की हेल्प से आप एग्जाम बहुत आसानी से पास कर लेते हैं। ये सब कुछ आप अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं पर भी हो। ये सब कुछ ऑनलाइन होता है और इसके लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। Okay, now I will explain you the same process of getting ITA recognition in English. If you want to take ITA recognition or if you want to become a recognized registered visa agent or a travel agent for Hajj and Umrah, then please follow the process. First of all, you must understand that for taking the license or registration of Hajj and Umrah agent, you need ITA recognition. So that is why the first step is taking the ITA recognition. And for taking ITA recognition, you need two people who has air ticketing certificates. So, but you have to understand this that we cannot make you do exam or course of air ticketing certificate till you have not done GDS basic. So you can first enroll for GDS basic exam, and after passing this GDS basic exam, you can clear air ticketing exam. So these exams happens every month, and that happens on 2nd and 3rd of Tuesday. Like in upcoming month, the GDS basic exam is going to happen on 12th of November, and air ticketing exam is going to happen on 19th of November. So any two people from your company, which can be you or your wife or your friend and your brother or your employees, can enroll for it. We guarantee you the genuine certificates, endorsement letter, and support till you would not get ITA recognition. Yes, you are going to get pre-recorded classes, you are going to get notes, you are going to get sample papers. Yes, our sample papers are going to make you pass very easily. That is something I guarantee you. Even if something goes wrong, there are ample opportunities you can utilize and you can give exam again also. Once that process is done, you have the certificates, you apply for the ITA recognition. Until your ITA recognition is not given, we are there. For this, we have the live classes also. Yes, these live classes are every month, like we have live class on 12th of November. Other than that, we have live class for taking Hajj and Umrah registration or license on 5th of November. Similarly, many other such kind of special classes keeps happening. You would get the schedule of it and you can keep learning that. I guarantee you that this is the cheapest and the easiest process of getting ITA recognition. You must give your exam on your own. If anyone ever offers you that we can give the exam on your behalf, then please understand that you're doing something wrong. And this thing is definitely going to create a lot of problem. It may even get your license cancelled if you happens to take that. So this is something is very easy. For more detail, you can go on our website and you are most welcome to join our courses.